चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान स्टूडेंट्स की पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गोपाल जी गढ़वाल के द्वारा न्यू दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुरा के सौजन्य से एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट्स उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब इस YouTube चैनल में प्रत्येक स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज यानी पॉलिटिकल सब्जेक्ट के प्रत्येक जो चैप्टर है उसका अलग अलग एक चैप्टर हर दिन दिया जाएगा। रेगुलर उसकी क्लास होगी। साथ में 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 12वीं क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसके प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग आपको वीडियो दिखाया जाएगा जिससे जुड़कर प्रत्येक स्टूडेंट है इस चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान को क्या बढ़ा सकता है। अब इसमें पॉलिटिकल जो गुरु यूट्यूब चैनल है इसमें पहला एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो राजस्थान की राज व्यवस्था। अब आप देखें दोस्तों, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसमें पहला टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है विधानमंडल। राजस्थान की राज व्यवस्था में विधानमंडल की यदि अपन बात करें तो विधानमंडल का उल्लेख संविधान के जिस आर्टिकल में किया गया वो आर्टिकल है 168 आर्टिकल है। प्रत्येक राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें एक सदन वाला विधानमंडल भी है। वर्तमान में भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जबकि विधानमंडल के अंग कितने होते हैं? 3। दोस्तों, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है उसका नाम है राज्यपाल, दूसरा अंग है उसका नाम है विधानसभा और तीसरा अंग है विधानमंडल का उसका नाम है विधान परिषद। तो विधानमंडल के अंग कितने होते हैं दोस्तों? 3। जबकि राज्य की कार्यपालिका की यदि अपन बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की ओर आए तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका की यदि बात करें तो सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी कर्मचारी हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जबकि अस्थायी जो कार्यपालिका है जिसको राजनीतिक कार्यपालिका कही जा सकती है, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। कई बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन किस अंदाज में पूछता है निम्न में से अस्थायी कार्यपालिका का भाग नहीं है। तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। अब इनमें से हम पहला एक बिंदु पढ़ेंगे, उसका नाम है राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में अब अपन बात करें, राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत कब हुई? सबसे पहली बात यह है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत का समय है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल पद शुरू हुआ। इससे पहले राजस्थान में राज्यपाल पद का पूर्वगामी पद था, उसका नाम था राजप्रमुख। तो राजस्थान में राजप्रमुख पद की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949। राजस्थान की राजप्रमुख कौन थे? उसका नाम था मानसिंह द्वितीय था। 1 नवंबर 1956 के दिन इस राजप्रमुख के स्थान पर राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत हुई। तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की यदि अपन बात करें तो राजस्थान का पहला राज्यपाल बना था, उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह है वो राजस्थान के पहले गवर्नर बने और जिसका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 मार्च 1962 तक था। यानी आज तक सर्वाधिक लंबे समय तक इस गुरुमुख निहाल सिंह ने राज्यपाल पद पे कार्य किया। वर्तमान में यदि अपन बात करें तो वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, उसका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। लेकिन राज्यपाल की यदि अपन बात करें तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक,
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि राज्य का वास्तविक जो प्रमुख की यदि अपन बात करें, ऐसा क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। एक शब्द से भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, आंसर आएगा राज्यपाल, गवर्नर। जबकि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर, जिसको आप बोलते हैं मुख्यमंत्री बोलते हैं। राज्यपाल की स्थिति यानी राज्य सरकार या राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले ये देखेंगे संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख है। तो संविधान का के भाग 6 में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया गया है, उल्लेख। राज्य सरकारों का उल्लेख संविधान के जिस भाग में किया गया वो भाग कौन सा है, 6 है। इसलिए पहला आपको चैप्टर आपके सामने आया राज्यपाल। राज्यपाल की यदि अपन बात करें अब तो राज्यपाल है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 152 से लेकर 167। संविधान के आर्टिकल 152 से लेकर 167 के बीच में राज्यपाल पद का क्या किया गया है, प्रोसेस रखा गया है। अब एक एक आर्टिकल को आप अलग अलग देखते जाएंगे और आपकी प्रत्येक जो आर्टिकल है वो क्लियर होती जाएगी। पहला इसमें जो आर्टिकल आपके सामने आया तो पहला आर्टिकल कौन सा है, 152 है। आर्टिकल 152 में राज्यपाल पद का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 152 है, इसमें राज्यपाल पद का क्या है, वर्णन। जबकि 152 के बाद वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जो पद है, इस पद का क्या है, प्रावधान है। अब दो बात अलग अलग होगी। आर्टिकल 152 में तो राज्यपाल पद का क्या है, वर्णन, जबकि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल पद का प्रावधान जिस आर्टिकल में किया गया वो आर्टिकल कितना है, 153। लेकिन बात अभी ये भी आपको देखनी है, वर्तमान में स्थिति थोड़ी भिन्न है। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस हमारे देश में शुरू कब हुआ, तो आप देखेंगे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956। इस समय देश का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू सरकार के द्वारा 7वां संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल बनाए जाने का प्रावधान कर दिया गया। तो प्रेजेंट में कंडीशन ये है 2 या 2 से, राजस्थान का राज्यपाल मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, गुजरात का भी हो सकता है, पंजाब का भी हो सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कितने राज्यपाल हो सकते हैं, एक राज्यपाल। 153 के बाद वाली संख्या आपके सामने आ रही है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई है और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह के आधार पर करता है, तो वो किसकी सलाह के आधार पर करता है, मंत्रिपरिषद। अब देखो यहाँ भी आपको उलझन में डाल देता है एग्जाम। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह परामर्श के आधार पर करता है। ऑप्शन अलग अलग देता है आपको, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या इनमें से कोई भी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, इसमें मंत्रिपरिषद आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं किसका भाग होता है, मंत्रिपरिषद का। तो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके परामर्श से करेगा, मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 155 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का क्या किया गया है, प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है, तो आर्टिकल कितना है, 155। अब दोस्तों आपको ये देखना है राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीधा एग्जामिनेशन करता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में करता है, 155। लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर सकता। राज्य किसी भी राज्य का राज्यपाल है केंद्र सरकार द्वारा,
केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यह भी बनता है, किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है तो केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है, मनोनीत। उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति किसके परामर्श या सलाह के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, केंद्र सरकार की सलाह या परामर्श के आधार पर राज्यपाल की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है, तो अनुच्छेद कितना 155 है। 155 की से थोड़ा और अपन आगे चल के देखें तो आर्टिकल आ गया 156। अब दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल 156 में किस चीज का उल्लेख है। आर्टिकल 156 की यदि अपन बात करें तो इसमें राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। राज्यपाल है, इसका कार्यकाल को आप कह सकते हैं, पदावधि कह सकते हैं। तो राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 156। साधारणतः राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो साधारणतः इसका कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। साधारणतः राज्यपाल का कार्यकाल शपथ ग्रहण से कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। इससे पहले राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो समय से पूर्व राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। बहुत सारे स्टूडेंट एकदम इजी क्वेश्चन इसको गलत कर देते थे। राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल का कार्यकाल साधारणतः कितना होता है, 5 वर्ष होता है। 155 के बाद वाला आर्टिकल आपके सामने, 156 के बाद वाला आर्टिकल आपके सामने 157। अब आपको ये देखना है आर्टिकल 157 में किस चीज का उल्लेख है, तो राज्यपाल पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल पद की योग्यता है, उस योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 157। अब आपको ये देखना है संविधान में राज्यपाल की कितनी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। संविधान में राज्यपाल की मात्र 2 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि पढ़ाते समय टीचर बहुत सारी योग्यता लिखा देता है। संवैधानिक दृष्टि से अपन देखें तो राज्यपाल ऐसा एक पदाधिकारी है जिसकी योग्यता निश्चित है, वो कितनी है, 2। पहले इसकी योग्यता ये है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में किसी भी विदेशी नागरिक को कोई भी संवैधानिक पद दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पहली शर्त है नागरिक का होना चाहिए भारत का। दूसरी इसकी योग्यता यह है इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष या इससे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। राज्यपाल की आयु होती है, तो राज्यपाल बनने की आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम वाला ऑप्शन गलत है, 35 वर्ष से क्या हो सकती है, अधिक कितनी भी हो सकती है। चाहे 150 साल का हो तो किसी राज्य का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। तो बताओ इसकी कितनी योग्यता होगी दोस्तों, 2 योग्यता, भारत का नागरिक और उसकी आयु। 157 की यदि अपन बात करें, अब 157 के बाद वाली संख्या है वो आपके सामने कितनी आ गई, आर्टिकल 100 कितना हो गया, 58। आर्टिकल 158 है, इसमें राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख है। राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की शर्त क्या है, उन शर्त का उल्लेख जिस आर्टिकल में किया गया। आर्टिकल कितना है, 158। शर्तें इसकी अलग अलग हैं। नंबर 1 इसकी शर्त है राज्यपाल संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति है वो राज्यपाल नहीं हो सकता है जो संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य। तो पहली शर्त ये होगी संसद के किसी भी सदन, तो संसद में सदन कितने हैं, 2, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी राज्य के विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। उसमें भी कितने सदन होते हैं, 2 सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दूसरी इसकी शर्त ये है राज्यपाल किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो सकता है, कुल मिलाकर यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो किसी राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है।
यानी सरकारी जो कर्मचारी है उसे लाभकारी पद माना गया है, जबकि गैर सरकारी है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो सकता है, ये गैर लाभकारी पद होते हैं। तो राज्यपाल किसी लाभकारी पद पे क्या नहीं होना चाहिए, कार्यरत नहीं होना चाहिए। तीसरी इसकी शर्त ये है, राज्यपाल के वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते व पेंशन में, राज्यपाल के वेतन भत्ते व पेंशन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये होता है यानी राज्यपाल रहते हुए उसके वेतन भत्ते और पेंशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार इसकी शर्तों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 158। 158 के बाद की यदि अपन बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और वह आर्टिकल है 159 है। 159 की यदि अपन बात करें, आर्टिकल 159 में राज्यपाल यानी गवर्नर की शपथ का क्या है, उल्लेख है। बहुत बार एग्जाम में आता है। राज्यपाल को शपथ कौन से आर्टिकल में दिलवाई जाती है, तो आर्टिकल 159। लेकिन शपथ दिलाता कौन है, बात यह है। बहुत सारे स्टूडेंट कोई क्या इसका आंसर देता है, कोई क्या इसका आंसर देता है, जबकि सीधी सी बात है, राज्य का राज्यपाल है, इसको शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलवाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इसको क्या दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है, राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में, 159। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आता है, राज्यपाल किस चीज की शपथ लेता है, तो दोस्तों आप आंसर देते हैं पद और गोपनीयता की, जो कि आंसर क्या होता है, गलत होता है। राज्यपाल किस चीज की शपथ लेता है, ये देखें आप यहाँ पे, राज्यपाल संविधान या विधि, राज्यपाल संविधान या विधि के संरक्षण व परिरक्षण की क्या लेता है, शपथ लेता है। यदि ऐसा शब्द याद नहीं हो सकता तो आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, राज्यपाल संविधान की रक्षा करने की क्या लेता है, शपथ लेता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो 99% के स्टूडेंट यह आंसर देते हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, जबकि राज्यपाल शपथ किस चीज के लेता है, संविधान के संरक्षण व परिरक्षण, जिसको एक लाइन में आप बोल सकते हैं संविधान की रक्षा करने की क्या करता है, शपथ लेता है। तो इसको शपथ दिलाता कौन है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। 159 के बाद वाली संख्या है 160। आर्टिकल 160 की दोस्तों बात करें, आर्टिकल 160 में आकस्मिक, राज्यपाल में आकस्मिक जो शक्तियां हैं वो आकस्मिक शक्तियां राज्यपाल में निहित की गई हैं, राज्यपाल में निहित की गई है। यदि किसी राज्य में तात्कालिक घटना घट जाए, जैसे अचानक भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, या आंधी या कोई भयंकर तूफान का आना, बाढ़ का आना, आतंकवादी हमला होना, ऐसी स्थिति में राज्यपाल में राज्य की सभी शक्तियां क्या की गई हैं, निहित। उनको बोलते हैं आप तात्कालिक शक्तियां या आकस्मिक शक्तियां। कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 160 है। इसके बाद में एक आर्टिकल इसके बाद आता है जो अकस्मात एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और वो आर्टिकल 161 है। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की समाधान की जो शक्ति है उन शक्तियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, 100। सीधा आर्टिकल पूछता आपसे, राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का अनुच्छेद कौन सा है, 161। इसी से जुड़ता हुआ ये भी पूछ ले, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कितना है, 72 है। हम राजस्थान की या राज्य की राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का आर्टिकल कौन सा है, 161। राज्यपाल, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, ऐसा भी कह सकते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया हुआ जो कानून है,
राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया हुआ जो कानून है, इस कानून के तहत अपराधी की सजा का, अपराधी की जो सजा है, इस सजा का क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, सजा का लघुकरण कर सकता है, सजा का परिलंबन कर सकता है, परिलंबन कर सकता है, इसके साथ में सजा का परिहार कर सकता है। अब देखो यहाँ भी स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में गलत पढ़ते हैं। डायरेक्ट आप पढ़ते हैं राज्यपाल किसी अपराधी की सजा को माफ कर देता है, तो माफ वाला प्रोसेस तो संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे अलग ही शब्द आते हैं, लघुकरण, परिलंबन और परिहार। लघुकरण का देखो मतलब ये होता है सजा को कम करना, सजा को क्या करना, कम। जैसे 10 वर्ष से घटाकर किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा हुई तो राज्यपाल उसको घटाकर 7 वर्ष की कर देता है, इसको तो आप क्या बोलेंगे, लघुकरण। परिलंबन, परिलंबन का मतलब कुछ समय के लिए सजा को क्या कर देना, रोक देना, कुछ समय के लिए सजा को रोक देना क्या कहलाएगा, परिलंबन। जबकि परिहार यानी सजा को क्या कर देता है, माफ कर देता है, सजा को क्या कर देता है, माफ। तो राज्यपाल है, उसकी समाधान की शक्तियां वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 161 है। 161 से और आगे बढ़े तो आर्टिकल आ गया आपके सामने 162 आ गया। आर्टिकल 162 की यदि अपन बात करें दोस्तों, आर्टिकल 162 राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उन कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार कर सकता है, कार्यपालिका शक्तियों में क्या कर सकता है, विस्तार। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं उसमें वृद्धि कर सकता है, उसमें वृद्धि करने की क्षमता है वो किसमें है, राज्यपाल में। कौन से आर्टिकल में ऐसा कर सकता है, 162 में कर सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक और आपके सामने है जो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 163 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है, सीधा कई बार ऐसा ही प्रश्न कर देता है, राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा। जबकि केंद्रीय मंत्री परिषद की अपन बात करें, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल कितना है, 74 है। ये पिछले रीट के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, केंद्रीय मंत्री परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल कितना, 74। जबकि राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख जिस आर्टिकल में किया गया वो आर्टिकल कितना, 163। अब आपके सामने इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न ऐसे पूछेगा, राज्य मंत्री परिषद यानी राजस्थान की यदि अपन बात करें तो राजस्थान विधानमंडल में अधिकतम कितने प्रतिशत सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, प्रतिशत पे आगे इम्पोर्टेंट जाएगा। अब प्रतिशत की बात आती है आप चुप हो जाते हैं। वो देखते हैं आप अपने देश में 91वां संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संशोधन 2003। इस समय देश का प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा सदन के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाए जाने का क्या कर दिया गया, प्रावधान कर दिया गया। सदन के कितने प्रतिशत सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो प्रतिशत पूछे तो आप प्रतिशत कितना बताएंगे, 15% बताएंगे। लेकिन ये प्रावधान कब हुआ, 91वां संशोधन 2003। देश का प्रधानमंत्री कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपसे राजस्थान की विधानसभा के बारे में पूछेगा, राजस्थान विधानमंडल में मुख्यमंत्री सहित, विधानमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या होगी, इस टाइप का प्रश्न करता है। मुख्यमंत्री सहित टोटल कितने मंत्री होंगे। अब राजस्थान विधानसभा की पहले आपको संख्या देखनी है, कितनी संख्या टोटल, 200। 200 का कितना प्रतिशत है, 15%। इसका मतलब कितना हो गया, 15 दूनी कितना हो गया, 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसने ये सब डाल रखा है मुख्यमंत्री सहित, सिर्फ आपको दिशा प्रदान करने के लिए, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री है वो मंत्री परिषद का क्या है, भाग है। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं 1 + 30 = 31, और ये वाला आंसर क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का भाग है। तो मंत्री परिषद का यदि मुख्यमंत्री भाग है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ राजस्थान विधानमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 30 मंत्री।
एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, राजस्थान विधानमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट ने इसका आंसर 31 दे दिया था, जो कि क्या था, गलत था। अब आप देखें 163 से फिर थोड़ा सा और आगे चले तो आर्टिकल आ गया आपके सामने 164। आर्टिकल 164 की यदि अपन बात करें, आर्टिकल 164 है, तो आर्टिकल 164 में राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों, राज्य मंत्री परिषद की सदस्यों की नियुक्ति तथा उसके कार्यकाल का क्या है, प्रावधान है। राज्य मंत्री परिषद की जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और उसकी कार्यकाल का प्रोसेस जिस आर्टिकल में है दोस्तों, वो आर्टिकल 164। अब यहां भी आपसे पूछेगा, अब इसके बारे में पूछेगा आपसे, सबसे पहला ही प्रश्न कर देगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जबकि प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। अब एक प्रश्न बनाएगा यहां से, मुख्यमंत्री होता है, इस टाइप का प्रश्न कर देता है, मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन देखना बहुत ही अजीब गरीब देता है। पहला ऑप्शन देगा मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, दूसरा ऑप्शन देता है मुख्यमंत्री होता है मनोनीत, तीसरा ऑप्शन देता है मुख्यमंत्री होता है नियुक्त होता है, चौथा ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, मुख्यमंत्री होता है, आंसर देते हैं निर्वाचित होता है, जो कि आंसर क्या है, गलत। मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। जब इसका राइट आंसर क्या आएगा, मुख्यमंत्री होता है, तो ये क्या होता है, नियुक्त होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में, 164 में। जबकि अन्य जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, इन मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की बात आ जाए तो भी इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा हटके कर दे, राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह के आधार पर करता है, राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह के आधार पर करता है, तो किसकी सलाह के आधार पर करता है, ये मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके आधार पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों का नाम राज्यपाल को सौंपता है, उन व्यक्तियों की मुख्यमंत्री क्या कर देता है, राज्यपाल क्या कर देता है, मंत्री के रूप में नियुक्ति कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में इसे पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट इससे जुड़कर वो ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। प्रतिदिन गोपाल जी गढ़वाल के द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन एक क्लास लाइव दी जाएगी। उस क्लास के माध्यम से आप अपने ज्ञान को हर समय अपडेट रख सकते हैं। इसके साथ 12 क्लास के भी स्टूडेंट हैं तो उनको भी हर एक टॉपिक वाइज पॉलिटिकल साइंस क्या करवा दी जाएगी, कंप्लीट करवा दी जाएगी। सभी लड़कों को आज के लिए क्या है, धन्यवाद है, थैंक्स। सभी स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई से जुड़ जाए ताकि वो आने वाले समय में कंपटीशन को क्या कर सके, फाइट कर सके। धन्यवाद।